पहाड़ों की तलहटी में बसा नूरपुर गांव हमेशा से अपनी शांति, सादगी और पवित्रता के लिए मशहूर रहा है। लेकिन एक शाम आसमान में घने काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई तूफान धरती को चीरने वाला हो। दूर आसमान में बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि पक्षी और जानवर भी चुप हो गए। ऐसे ही डरावने मंजर के बीच हमारी कहानी शुरू होती है गांव के सबसे नेक और नेक दिल लड़के एहसान से। एहसान अनाथ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि बड़े बूढ़े उसे अपना बेटा और बच्चे उसे अपना बड़ा भाई कहते थे। वह सुबह होने से पहले उठता, मस्जिद साफ करता, फिर अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर रखे 2 बर्तन भरता और गांव के बूढ़े और बीमार लोगों को पानी देता। वह गांव के स्कूल में बच्चों को मुफ्त में कुरान और कैलीग्राफी सिखाता था, ताकि कोई भी गरीबी की वजह से पढ़ाई से दूर न रहे। लोग उसे शरीफ कहते थे, लेकिन वे अक्सर उसकी नरमी का फायदा उठाते थे। कभी वह दुकान पर ज्यादा काम करवा लेता था, कभी वह कर्ज नहीं चुकाता था, लेकिन एहसान ने फिर भी अपना दिल साफ रखा। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी शांति छा गई। आसमान में काले बादलों ने दिन को रात में बदल दिया था। किसानों को चिंता थी कि यह तूफान इनकी फसलें बर्बाद कर देगा। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी, पेड़ अपनी जड़ों से हिलने लगे, छतें खड़खड़ाने लगीं और बारिश ऐसे होने लगी जैसे आसमान अपना सारा गुस्सा धरती पर उड़ेलना चाहता हो। गांव वाले अपने घरों में दुबक गए, लेकिन उसी समय बिजली की तरह खबर फैल गई कि गांव के सबसे दूर रहने वाली अम्मा सुगरा तूफान में फंस गई हैं और उनका कमजोर शरीर हवा में लड़खड़ा रहा है। किसी की भी तूफान में बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लोग दरवाजे लेकिन एहसान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने उसी पल अपना चोगा कंधे पर डाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तेज हवा उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। बारिश ने उसके कपड़े भिगो दिए थे और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। वह हर कदम पर फिसलता, लेकिन फिर उठकर चलने लगता। जब वह अम्मा सुघरा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लकड़ी की बाड़ के सहारे खड़ी थी और तेज हवा उसे बहा ले जाने वाली थी। एहसान दौड़ा और उसे पकड़ लिया, लेकिन तूफान की तेजी उन दोनों को खाई की ओर बहा ले जा रही थी। उसने पूरी ताकत से अम्मा को सीने से लगा लिया और अपने कदम जमाए और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित रास्ते की ओर ले जाने लगा। हवा में कीचड़, पानी और टहनियां उड़ रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब हिम्मत थी। शायद भगवान भी उसकी अच्छाई से खुश थे। आखिर में वे दोनों गांव के आंगन में पहुंचे, जहां कुछ जवान लड़के इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अम्मा को सहारा दिया, उन्हें कंबल ओढ़ाया और सबने एहसान को हैरानी और इज्जत से देखा। अगली सुबह जब तूफान रुका और सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, तो हर जुबान पर बस एक ही नाम था, एहसान। जिस लड़के को लोग सिर्फ नेक समझते थे, आज उनकी नजरों में हीरो बन गया था। गांव के बड़े बूढ़े उसके लिए दुआ कर रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे और औरतें उसके सिर पर फूल बरसा रही थीं। अम्मा सुघरा ने सबके सामने कहा, एहसान ने मुझे नई जिंदगी दी है। अल्लाह उसे इज्जत दे और एक दिन यह लड़का एक बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन के बाद लोग न सिर्फ उसके नेक होने पर, बल्कि उसकी हिम्मत, उसके कैरेक्टर और उसकी ईमानदारी पर भी यकीन करने लगे। गांव के हर दिल में यह बात बैठ गई थी कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इरादे और दिल में होती है। और इसलिए एहसान न सिर्फ नूरपुर का सबसे नेक लड़का था, बल्कि वह एक ऐसी रोशनी बन गया जिसने गांव को इंसानियत का मतलब समझाया। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।